तो कांग्रेस तो देखिए बिल्कुल ब्रेजन है, शेमलेस है, उसको किसी तरह की लज्जा शर्म नहीं है। उसने तो उठाकर सत्यनारायण जी को, गंगाराम सत्यनारायण पित्रोदा जी को रीइंस्टेट कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अभी तक हिम्मत नहीं हुई है कि वो नूपुर शर्मा को रीइंस्टेट कर दे, जो कि नूपुर शर्मा दिल्ली के लिए उसकी बेस्ट कैंडिडेट है। तो ये दो बातें जो हैं वो आज मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता था। एक तो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा का रीइंस्टेटमेंट, दूसरा सड़ जी जाने वाले हैं चीफ मिनिस्टरशिप से ही। लेकिन नूपुर शर्मा के बारे में बीजेपी कुछ नहीं सोच रही है, आखिरकार दिल्ली की सरकार बनानी है या नहीं। नमस्ते, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दो बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं कल शाम तक, और एक तो हमारे सड़ जी से संबंधित है और दूसरा जिसको मैं पहले बोलूँगा और वो है कांग्रेस पार्टी का देश के साथ धोखा। जी हाँ, सैम पित्रोदा जानते हैं ना, वही सत्यनारायण पित्रोदा जी, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। तो सत्यनारायण जी को ओवरसीज़ कांग्रेस का अध्यक्ष पुनर्नियुक्त कर दिया गया है। आपको ध्यान है ना कि उनको जो है तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया था, या ये कह दिया गया था कि उन्होंने पद छोड़ दिया है। क्यों? याद करिए कि क्या कहा गया था सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी की तरफ से। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अरे भाई देखो, वो जो हमारे पूर्वोत्तर वाले हैं वो चाइनीज़ हैं, और जो दक्षिण में रहते हैं वो अफ्रीकन हैं, और जो पश्चिम में रहते हैं वो अरब हैं। इस तरह की बातें कही थी उन्होंने भाई। उस कारण से वो मुख्य कारण था। इसके अलावा जो दूसरा उन्होंने और भी कहा था, वो आपको ध्यान हो, तो उन्होंने कहा था कि साहब की ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, सबके पैसे ले लिए जाएंगे, और इसीलिए ये किया जा रहा है। ये जो कास्ट जो है, ये इकोनॉमिक सेंसस भी है, कास्ट सेंसस, और इसमें सबके पैसे लेके और सबको आपस में बांट दिया जाएगा। तो भाई इसको लेकर जब हल्ला गुल्ला शुरू हुआ तो उनको हटा दिया गया। बताया कि साहब ये हटा दिया गया, इनको निजी विचार हैं, लेकिन उनके निजी विचार जो है उनको कांग्रेस के पूर्ण विचार बनते हुए देर नहीं लगी, उनको तुरंत रीइंस्टेट कर दिया गया है, वापस बुला लिया गया है। क्यों बुला लिया गया है? उसके पीछे भी बड़े कई कारण हैं। ये जो आप सब देख रहे हैं ना, फॉरेन एजेंडा जो चल रहा है, सोरोस के साथ में जो संपर्क हो रहा है, जो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न डीप स्टेट के साथ में जो कांटेक्ट है, वो सब हमारे सत्यनारायण चाचा के माध्यम से ही तो हैं। यदि सत्यनारायण चाचा जी ना हों तो भैया ये सारे के सारे जो संपर्क सूत्र हैं ये खो जाएंगे। दी कॉन्ट्रैक्ट्स विल गो ड्राई। तो इसलिए सत्यनारायण पित्रोदा जी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बाकी जितना भी कहा गया, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दी गई, आपको ध्यान है वो कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई तो आपने कल देख ही ली थी कि क्या हुआ उस कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई का। तो तुरंत ही सारा का सारा जो इमरजेंसी का नाम आते ही, जैसे ही इमरजेंसी की बात हुई, वैसे ही वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो धुआं धुआं हो गया। लोगों ने और ने भी साथ नहीं दिया, वो बात अलग है। लेकिन ये सत्यनारायण पित्रोदा वाला मामला अत्यंत गंभीर है, क्योंकि ये सारे झूठ बोले गए ये कह के कि जो सत्यनारायण पित्रोदा जी कह रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, वो हमारे विचार नहीं हैं, वो उनके निजी विचार हैं। और इसलिए उनको एक तरह से उनका इस्तीफ़ा ले लिया गया, और जैसे ही काम पूरा हुआ वैसे ही इस्तीफ़ा रद्दी की टोकरी में फाड़ के फेंक दिया गया। पुनर्नियुक्ति दे दी गई इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। अब आप और देखेंगे, ये जो आपने देखा ना, ये पूरा जो बाहर से जो सारा मामला चल रहा था, चाहे वो ध्रुव राठी को यहाँ भेजा जा रहा हो, चाहे यूट्यूब के साथ में रीच बढ़वाई जा रही हो, दूसरों की रीच रिस्ट्रिक्ट की जा रही हो, सोशल मीडिया पे तरह तरह के नैरेटिव चल रहे हों, जाफ़र लॉ यानी क्रिस्टोफ जाफ़र लॉ के साथ में संपर्क करके और उनसे पूरा जो इंटेलेक्चुअल कंटेंट लेके और उसको चारों तरफ फैलाया जा रहा हो, ये सारे काम जो हैं वो सत्यनारायण चाचा जी ही कर रहे थे। तो सत्यनारायण चाचा जी को इसलिए वापस लाना अत्यंत आवश्यक था। कल सब लोगों को पूछना चाहिए, राहुल गांधी से ट्वीट करके पूछना चाहिए कि भाई जो आप उस समय कह रहे थे कि नहीं ये जो इनके निजी विचार हैं, राहुल गांधी ने स्वयं तो अपने मुंह से कभी नहीं कहा।
लेकिन हमारी जनता भी जो है भोली है। राहुल गांधी ने अपने मुंह से स्वयं नहीं कहा, लेकिन खड़गे जी ने कह दिया और प्रवक्ताओं ने कह दिया, तो उसने पे ही भोली जनता थी, वो मान गए कि भाई राहुल गांधी जी जो है वो कुछ देश के लिए कुछ कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। और खटाखट वाला जो मामला था वो सब खटाखट फटाफट जो है वो खटाखट धूल धूसरित हो गया, धुआं धुआं हो गया, गायब हो गया। अब एक काम और कर रहे हैं, और वो ये काम कर रहे हैं कि साहब कि अब सड़ जी के पीछे पड़ गए हैं। सड़ जी के साथ में पहले तो इन्होंने किया समझौता, अब सड़ जी जो है उनकी दिक्कतें बढ़ गई हैं। आपको पता है कि उनको आज मतलब कल शाम को सीबीआई केस में, या वही लिकर पॉलिसी के 2 केस थे ना, एक तो पॉलिसी वाला केस था जो कि सीबीआई देख रही थी, और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस था जो ईडी में था। तो एक बार आपको क्रोनोलॉजी याद दिला दें कि भाई ईडी केस में उनको न्याय बिंदु जी जो वेकेशन जज थी, यानी सेशंस कोर्ट के लेवल पे एक न्याय बिंदु जी ने बिना डॉक्यूमेंट्स को पढ़े हुए, ये कहते हुए कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े नहीं जा सकते हैं, एक बेल ग्रांट कर दी थी। वो रेगुलर जज भी नहीं थी, बेल ग्रांट कर दी थी। उस बेल के विरुद्ध ईडी गई दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले तो उसको एड इंटरिम स्टे दे दिया, और फिर बाद में उसको पूरी तरह से फुल स्टे दे दिया, फुल रीजनिंग के साथ, और यही कहा कि ये ऑर्डर जो है ये परवर्स है, इन्होंने डॉक्यूमेंट पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाई, इसलिए इसको नहीं अलाउ किया जा सकता। अब इसके विरुद्ध ये गए थे सुप्रीम कोर्ट में। सड़ जी के वकील तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट तो 1 मिनट में पहुंच जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी थी। उससे पहले 1 दिन पहले सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया। आज उनकी रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगा दी, 5 दिन की रिमांड मांगी, 3 दिन की रिमांड मिल गई। लेकिन रिमांड पर बहस शुरू होने से पहले ही सड़ जी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अर्जी विड्रॉ कर ली। क्यों कर ली? इसलिए विड्रॉ कर ली कि कहीं भैया सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी खारिज हो गई, ख़ास तौर से तब जब पता चल गया कि बदनामी और भी ज़्यादा हो रही है। सीबीआई वाला केस भी जो है वो पूरा का पूरा मीडिया में छाया हुआ है, इस समय बहस वहाँ चल रही है, तो हम अभी अगर बेल ले भी लेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे, और रिजेक्ट हो गई तो मामला और भी बुरी तरह से फंस जाएगा। तो भाई लोगों ने इसी में अपनी खैर समझी कि उसको वापस ले लें, तो सड़ जी की वो बेल वापस हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस क्या कह रही है अब? कांग्रेस इसका किस प्रकार से लाभ उठा रही है? वही कांग्रेस जो दिल्ली में इनके साथ में थी। दिल्ली का चुनाव दोनों ने लोकसभा में साथ मिलकर लड़ा। लोकसभा का चुनाव पूरा हो जाने के बाद में अच्छा पंजाब में अलग अलग लड़ा। पंजाब में परफॉर्मेंस भी अच्छी रही भाई, कांग्रेस 8 सीटें ले आई, उतनी ही सीटें जितनी पिछली बार लाई थी, जिसकी आशा नहीं की जा रही थी। और 3 सीटें बल्कि 7 सीटें ले आई, 3 सीटें ले आई आम आदमी पार्टी, 1 सीट अकाली दल, और एक सीट जो है वो आपके इंडिपेंडेंट लोग जीत के आ गए। अब बात यूं है कि वहाँ की जो अदावत है वो यहाँ पर भी सर चढ़ के बोल रही है। कहने को तो इंडी अलायंस है, लेकिन ये इंडी अलायंस नहीं, ये खंड खंड अलायंस ही है। आज मांग कर दी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के एक ऑफिशियल कैंडिडेट उदित राज, जिनको कि आम आदमी पार्टी ने भी सपोर्ट किया था, दिल्ली नॉर्थ वेस्ट से वो लड़े थे, तो आम आदमी पार्टी ने भी सपोर्ट किया था। उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो जो केजरीवाल जी जेल में रहते हुए चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, ये तो नहीं चल सकता, इनको तो अब चीफ मिनिस्टर हट जाना चाहिए। अब जब कांग्रेस ही यह कह रही है, उनका इंडी अलायंस का पार्टनर ही यह कह रहा है, तो अब आप सोचिए कि बाकी लोगों से और क्या आशा रखी जाए। आशा तो क्या, अब तो सभी तरफ से निराशा ही है हमारे सड़ जी को। सड़ जी का मामला अब ऐसा लगता है कि अब पूरी तरह से फंस गया है,
और कोई भी अब उम्मीद नहीं है उनको निकट भविष्य में बाहर आने की। एक में जाएंगे तो दूसरे में आएंगे। अभी एनआईए का मामला और फंसा हुआ है। आपको पता है ना कि एनआईए ने एक इन्वेस्टिगेशन चालू कर रखा है जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा था कि $16 मिलियन जो है वो उसने केजरीवाल को ट्रांसफ़र किए। तो उसका इन्वेस्टिगेशन और चल रहा है। तो निश्चित मानिए कि अगर कहीं सीबीआई से भी बेल मिलने की अगर एप्लीकेशन मूव कर गई, ईडी में मिल गई, सीबीआई के उसमें भी चली गई, तो एनआईए अरेस्ट कर लेगी। इसलिए सबको पता है कि सड़ जी तो गए लंबे, और चूंकि सड़ जी गए हैं लंबे इसलिए सारे के सारे चूहे जो है वो जहाज़ से उतर उतर के भाग रहे हैं। सब में कंपटीशन लगा हुआ है। आतिशी जो है वो अलग अपना अनशन कर रही है, जो है 4 दिन भी जो है उसका पार्शल अनशन जो था आंशिक ही था, क्योंकि तो 8 घंटे ही बैठती थी, 8 घंटे में भी पानी वानी पीती रहती थी, बीच में गायब हो जाती थी, कुछ खा पी पे आ जाती थी। लेकिन वो नाटक भी नहीं चल पाया। नाटक नौटंकी भी सारे के सारे फेल हो रहे हैं। संजय सिंह जो है वो अलग लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि भैया ये हटे तो हम चीफ मिनिस्टर बन जाए। आखिरकार शीश महल में कौन नहीं जाना चाहता। ये अलग बात है कि अब शीश महल की बात जो है पुरानी हो गई। अब तो जो है वो हिल पैलेसेस की बात आ रही है। जब से जगन रेड्डी का जो आंध्र प्रदेश वाला पैलेस जो है वो सामने आया, तब से वो बातें आ रही। लेकिन शीश महल तो शीश महल है, दिल्ली का शीश महल है। तो दिल्ली के शीश महल में जाने के लिए इधर होड़ लगी हुई है, उधर कांग्रेस कह रही है कि चीफ मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए। और अब तो भाई किसी भी समय आप ये सुन लीजिएगा कि एलजी ने इनको चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया, सरकार सस्पेंड कर दी और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति शासन अब सन्निकट है दिल्ली में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।